Sentence. Generally, we use words in groups. A group of words which makes complete sense is called sentence. Pattern of sentence. हिंदी में वाक्य रचना निम्न प्रकार से हैं: कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, मोहन प्लस खाना प्लस खा रहा है। पैटर्न ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश: कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मोहन प्लस इज ईटिंग प्लस द फूड, सब्जेक्ट द सब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चन हु। हिंदी के वाक्य में क्रिया के साथ कौन या किसने का उत्तर बताने वाले शब्द कर्ता कहलाता है। वर्ब. वर्ब टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। ऑब्जेक्ट. द ऑब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट और whom। हिंदी के वाक्य में क्रिया के साथ क्या या किसने का उत्तर बताने वाले शब्द कर्म कहलाते हैं। पार्ट ऑफ द सेंटेंस: each sentence has a subject to speak about and say or predicate something about that subject. So every sentence has two parts: subject, a person and things about which something is said is known as subject. वाक्य का वह भाग जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की जानकारी हो कर्ता कहलाता है। प्रिडिकेट. समथिंग विच इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रिडिकेट। वाक्य का वह भाग जो कर्ता के बारे में कुछ कहे विधेय कहलाता है। एग्जाम्पल: मोहन सब्जेक्ट प्लस इज ईटिंग द फूड प्रिडिकेट। Generally, there are 5 types of sentences. First, assertive sentence. Second, interrogative sentence. Third, imperative sentence. Fourth, optative sentence. Fifth, exclamatory sentence. Assertive sentence. निश्चयात्मक वाक्य. A sentence that makes a statement or declaration is called an assertive sentence. वे वाक्य जिसमें साधारण रूप से कोई बात या कथन कहा जाए उन्हें साधारण या निश्चयात्मक वाक्य कहते हैं। There are two types of assertive sentences. First, affirmative sentence. सकारात्मक वाक्य. A sentence which states something which shows affirmation is called an affirmative sentence. वे वाक्य जिसमें स्वीकार योग्य कथन कहा गया हो सकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। एग्जाम्पल: मोहन एक होशियार लड़का है। मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय। बी. निगेटिव सेंटेंस. नकारात्मक वाक्य. ए सेंटेंस विच स्टेट समथिंग विच शोज डैनियल इज कॉल्ड निगेटिव सेंटेंस। वे वाक्य जिसमें नकारात्मक शब्दों का प्रयोग होता हो नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। एग्जाम्पल: सुनील एक होशियार लड़का नहीं है। सुनील इज नॉट एन इंटेलिजेंट बॉय। सेकेंड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस. प्रश्नवाचक वाक्य. ए सेंटेंस which ask a question or inquiries about something is called an interrogative sentence. वे वाक्य जो प्रश्न पूछे या किसी के बारे में खोज करें प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। Interrogative sentences are of two types. First, sentence starting with helping verb. सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाले
वाक्यों का उत्तर हाँ या ना में आता है। एग्जाम्पल, क्या सुनील एक ईमानदार लड़का है? इज सुनील एन ऑनेस्ट बॉय? क्या राम पढ़ रहा होगा? विल राम बी रीडिंग? बी, सेंटेंस स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन वर्ड। प्रश्नवाचक शब्दों से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में किसी तत्व की पूर्ण खोज की जाती है। एग्जाम्पल, तुम्हारा प्रधानाध्यापक कौन है? हु इज योर हेड मास्टर? तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? थर्ड, इम्परेटिव सेंटेंस। आज्ञासूचक वाक्य, ए सेंटेंस विच शोज ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, प्रोहिबिशन एंड रिक्वेस्ट इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। वाक्य जिसमें आज्ञा, सलाह, सुझाव, प्रार्थना आदि हो आज्ञासूचक वाक्य कहलाते हैं। एग्जाम्पल, यहाँ आइए, कम हेयर। ऑर्डर, कृपया दरवाज़ा बंद कीजिए। प्लीज़ शट द डोर। रिक्वेस्ट, धूम्रपान मत कीजिए। डोंट स्मोक। प्रोहिबिशन। फोर्थ, ऑप्टेटिव सेंटेंस। कामना सूचक वाक्य, ए सेंटेंस विच शोज ए विश, ए ब्लेसिंग और ए प्रेयर इज नोन एज एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य मोह, इच्छा, प्रार्थना या शुभकामना आदि दर्शाते हों कामना सूचक वाक्य कहलाते हैं। अंग्रेजी में ऐसे वाक्य विश में से प्रारंभ होते हैं। एग्जाम्पल, आपकी यात्रा सुखद हो। विश यू ए हैप्पी जर्नी। ब्लेसिंग, आपका भाग्योदय हो। विश हिम बेस्ट ऑफ लक। ब्लेसिंग, भगवान आपको लंबी आयु दे। मे यू लिव लॉन्ग। विश, भगवान आपकी मदद करे। मे गॉड हेल्प यू। प्रेयर, मे से प्रारंभ होने वाले कामना सूचक वाक्यों ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं। फिफ्थ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। विस्मयादि बोधक वाक्य, ए सेंटेंस विच शोज मेंटल पैशन, थॉट्स एंड सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड इज नोन एज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वाक्य जो अचानक आए हुए विचारों या मानसिक भावनाओं को प्रकट करे विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक वाक्यों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं। एग्जाम्पल, वाह वाह, हमारी टीम ने मैच जीत लिया। हुर्रे, आवर टीम हैज़ वॉन द मैच। ओह, अनिल यहाँ है। ओह, अनिल इज हेयर। ओह, उड़ीसा में कई लोग मरे। अलास, मैनी पीपल डाइड इन ओडिशा। वाट तथा हाव का प्रयोग करके भी विस्मयादि बोधक वाक्य बनाए जाते हैं। ऐसे वाक्यों के अंत में सहायक क्रिया या क्रिया के बाद में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। एग्जाम्पल, झंकार कितना अच्छा लड़का है। वाट ए गुड बॉय झंकार इज। वे कितना धीरे चल रहा है। हाउ स्लोली दे आर वॉकिंग।